अस्वीकरण। आपसे विनम्र अनुरोध है कि वीडियो देखते समय स्वविवेक का उपयोग करें। इस चैनल का उद्देश्य किसी जाति, समुदाय या वर्ग विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा लक्ष्य केवल लोगों को जागरूक करना है। यदि फिर भी आपको कोई आपत्ति हो तो कृपया वीडियो ना देखें। नमस्ते मित्रों, श्वेतवाहन स्पीक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेतवाहन। वेलकम टू श्वेतवाहन स्पीक्स। आई एम श्वेतवाहन। मित्रों, नारीवाद यानी कि फेमिनिज्म पत्रकारिता पर हावी हो रहा है। फेमिनिज्म इज गेनिंग प्रोमिनेंस ओवर जर्नलिज्म। इसका ताज़ा उदाहरण है झारखंड के रांची में एक लड़की का धूमधाम बैंड बाजे के साथ पति को छोड़कर वापस अपने घर आना। अ रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ This is a girl leaving her husband with great fanfare, pomp and show and returning to her home in Ranchi, झारखंड। मित्रों, ये खबर नई नहीं है। This news is not new. You already know about it. इसके बारे में ज़्यादा चर्चा मैं करूँगा भी नहीं। I won't discuss the same. मित्रों, केवल इतना बताना चाहूँगा कि जब पत्रकार होते हुए केवल किसी एक पक्ष की बात सुनकर आप किसी को नायक और खलनायक बना दें तो क्या होता है। What happens when you as a journalist just listen to the story of one side and start projecting a person as a hero or a villain? यदि धूमधाम से पति को छोड़ घर वापस आने वाली लड़की की बात करें तो मीडिया ने केवल लड़की का पक्ष देखा और एक नैरेटिव के साथ आ गए कि लड़की और उसके पिता कितने साहसी हैं। लड़के की छवि खराब हो गई। इफ़ वी टॉक अबाउट द गर्ल हु केम बैक टू हर होम, in this case media just saw one side and came up with a narrative which presented her and her father as brave people while the image of the boy was tarnished. If you want to know about the boy's side of a story, then the link to the video is provided in the description in which the truth is revealed. यदि लड़के का पक्ष जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है जिसमें पूरा सच सामने आया है। मित्रों, पत्रकारिता का एक खराब उदाहरण देखने को मिला। इट वॉज अ बैड एग्जाम्पल ऑफ जर्नलिज्म। ऑल थैंक्स टू मिस्टर सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने लगभग वही काम किया जो 8 साल पहले दिल्ली के निर्दोष युवक सर्वजीत सिंह के साथ अर्नब गोस्वामी जी ने किया था। मिस्टर Sudhir Chaudhary has done almost same job which was done by Mr. Arnab Goswami to the innocent young man from Delhi, Sarvjit Singh, 8 years ago. मेरा उद्देश्य यहाँ पे सुधीर चौधरी जी को भला बुरा कहने का नहीं है। मैं तो उल्टा दुखी हूँ कि ना चाहते हुए मुझे उनके लिए इस शब्द का उपयोग करना पड़ रहा है जिसको जन्म भी खुद सुधीर चौधरी जी ने ही दिया था, डिज़ाइनर पत्रकार। टू हर्ल अब्यूजेस अपॉन मिस्टर चौधरी इज़ नॉट माई इंटेंशन। In fact, I am disappointed, sad that I am using the term like designer patrikar with a heavy heart for the man who actually coined the same term. मित्रों, यदि आप नारीवाद के वश में आकर कोई काम करते हैं, खासकर पत्रकारिता, तो ये बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि नारीवाद खुद को हमेशा मानवता के ऊपर रखता है। इफ़ यू डू एनीथिंग, स्पेशली जर्नलिज्म, कीपिंग फेमिनिज्म इन माइंड, देन इट्स अ सिन बिकॉज फेमिनिज्म ऑलवेज पुट्स इटसेल्फ अबव over humanity. This flattery and appeasement will get you nowhere. ये चाटुकारिता और तुष्टीकरण जो है आपको कहीं नहीं ले जाएगा। If you can't stop favoring feminism, then please stop talking about equality. Because as a journalist, it's your duty to be fair and unbiased. यदि नारीवाद का पक्ष लेना बंद
नहीं कर सकते तो कृपया समानता की बातें बंद कर दीजिए, क्योंकि पत्रकार होने के नाते निष्पक्ष रहना आपका कर्तव्य है। संविधान का चौथा स्तंभ यदि आपको कहा जाता है तो कुछ तो गरिमा बनाकर रखिए। फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट मेंटेन द ग्रेविटी। Actually, these things also divert the attention away from other important issues that need to be addressed. ये सब बातें उन मुद्दों से भी ध्यान हटाने का कार्य करती हैं जिन पर वाकई ध्यान देना चाहिए था। नारीवाद अपनी ही दुम कुतरने वाला नाग है, और पत्रकारिता यदि इस नाग के जैसी हो गई तो लोगों का भरोसा न्यूज़ चैनल और पत्रकारों से उठ जाएगा। फेमिनिज्म इज अ स्नेक eating its own tail, and if journalism starts following it, then people will stop believing in the news channels and reporters. यदि अगला एंड्रू टेट भारत से उत्पन्न हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। It will be completely unsurprising if next एंड्रू टेट comes from भारत। बाकी मैकटाओ भी आ ही रहा है। मैकटाओ इज़ ऑन द वे गाइस। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स। देखकर हर कोई रह गया हैरान, कितना दे कोई सब्र का इम्तिहान। कितनी तकरीरें कर सकते कुछ लोग, हकीकत से बने रहकर अनजान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।